अगर आप लोग क्रिकेट में थोड़ा बहुत दिलचस्पी रखते हैं, देखते हैं, समझते हैं और क्रिकेट के प्रेमी हैं, तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता रहता है, क्रिकेट एम्पायर कैसे बनते हैं और इस प्रोफेशन में कितनी कमाई है, कितना पैसा मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। बॉल पैड से टकराई, गेंदबाज की जोरदार अपील, अंपायर ने सहमति जताई और ए आउट। क्रिकेट में जितने जरूरी खिलाड़ी होते हैं उतने ही अहम मैदान में खड़े दो ऐसे शख्स हैं जिनका किसी टीम के से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इनके बगैर कोई मैच नहीं खेला जाता है और उनका एक सही या गलत फैसला मैच का रुख पलट सकता है। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट अंपायर की, लेकिन अंपायर बनना आसान नहीं है, ना ही ये सिर्फ नियम याद रखने भर का काम है। एम्पायर बनने के पीछे कई साल की मेहनत, ट्रेनिंग, गलतियों से मिली सीख और अनुभव छिपा होता है। अब आता है अगला जरूरी सवाल, अंपायर अंपायर बनते कैसे हैं? क्या इसके लिए क्रिकेट का खिलाड़ी होना जरूरी है या कोई और भी उपाय? कितनी कमाई होती है और इस प्रोफेशन में ग्रोथ का ग्राफ क्या है? कैरियर कनेक्ट सीरीज की आज की कड़ी में हमने जाने माने एम्पायरों से जाने इन्हीं सवालों के जवाब। तो 12वीं पास भी बन सकते हैं एम्पायर? तो ये सवाल अक्सर सामने आता है कि एम्पायर बनने के लिए क्या किसी तरह की खास पढ़ाई की जरूरत है? जवाब है नहीं। आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हो, बस आपकी रुचि होनी चाहिए क्रिकेट के नियमों में और साथ ही इस प्रोफेशन में मैदान में कई घंटे खड़े भी रहना होता है, तो फिजिकली फिट होना जरूरी है। पहले बीसीसीआई और फिर आईसीसी पैनल में एम्पायर रह चुके एस के बंसल बताते हैं कि एम्पायर बनने के लिए सिर्फ क्रिकेट की जानकारी होनी चाहिए। बंसल वही हैं जिन्होंने मार्च 2001 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए ऐतिहासिक मैच में एम्पायरिंग की थी। और बीसीसीआई के बारे में भी याद रखिएगा, एक क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्था है। किससे? क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्था है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। किसका? बीसीसीआई का। ये जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की। समझ रहे हैं आप लोग? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 दिसंबर 1928 में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में देखने को मिल जाएगा। और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही भारतीय टीम ने फॉलो ऑन खेलने के बावजूद कंगारू टीम को हराकर इतिहास रच दिया था। इस मैच में बीबीएस लक्ष्मण की 281 रनों और राहुल द्रविड़ की 180 रनों की पारी आज भी मील का पत्थर है। उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा कि अगर कोई क्रिकेट खेलता रहा और अब भी खेल रहा है तो वो भी एम्पायरिंग में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेला और सोचें कि मैं एम्पायरिंग की फील्ड में आ जाऊं तो ये मुश्किल काम हो सकता है। जानकर कहते हैं कि एम्पायर बनने के लिए अच्छा कम्युनिकेशंस और अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। अंग्रेजी इसलिए क्योंकि क्रिकेट की कॉमन लैंग्वेज वही है। इंटरनेशनल मैच में अलग अलग देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और अंग्रेजी ही जरिया होती है। अब बात उम्र की है। एम्पायर बनने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वो देने के लिए उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। एम्पायर बनने की जो क्या है प्रक्रिया? तो अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो अपने राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करवा ले। मसलन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, या फिर उत्तर प्रदेश में है तो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन जाए। क्रिकेट एम्पायर अनिल चौधरी को आप आईपीएल और कई इंटरनेशनल मैच में एम्पायरिंग करते हुए देख चुके होंगे। इन दिनों वो कमेंट्री कर रहे हैं और क्रिकेट एम्पायरिंग पर वीडियो बना रहे हैं। हमने जब उनसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन कोई भी करवा सकता है। पढ़ाई क्या की है इस पर कोई नियम नहीं है। कोई 12वीं पास भी एम्पायर बन सकता है। फिर स्टेट एसोसिएशन में जो स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं या फिर एम्पायरिंग इंचार्ज, उनसे मुलाकात करें और बताएं कि आपकी रुचि एम्पायरिंग में है। वहां से शुरुआत करें और वहां तक कोई एग्जाम नहीं पास करना होता है। अनिल चौधरी ने कहा कि वो आपको बताएंगे कि आगे के लिए कोई फॉर्म भरना है तो उसे भरें और उनके लीग मैचों में एम्पायरिंग का मौका मिले तो जरूर करें, या फिर उनका जो भी लोकल सेटअप है उसके हिसाब से आगे कदम उठाएं। वहां सीनियर एम्पायर से मिले, वो आपको बताएंगे कि पूरी प्रक्रिया क्या है। बुनियादी बात यह है कि अगर आपको आगे जाना है तो आपका सफर स्टेट बॉडी से ही शुरू होगा।
अनिल चौधरी ने बताया कि एम्पायरिंग शुरू करने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, लेकिन जब राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन पैनल बनाते हैं तो उसमें चुनाव एग्जाम के जरिए होता है, जो वो खुद ही करवाते हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई से जुड़ने के लिए पहले लोकल मैचों में अनुभव लेना जरूरी है। इसके बाद स्टेट एसोसिएशन जो नाम भेजती है उन्हें बीसीसीआई का एग्जाम देना होता है। पहले बीसीसीआई लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम करवाता था, लेकिन अब एक ही परीक्षा होती है। कैसे मिलता है काम? जब भी क्रिकेट एसोसिएशन एम्पायरों के लिए परीक्षा करवाता है तो ये आम तौर पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या बाकी प्लेटफॉर्म पर बताते हैं कि वे कब परीक्षाएं लेने जा रहे हैं। अनिल चौधरी कहते हैं कि बहुत सारे स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन पहले अपनी परीक्षाएं करवाते हैं, फिर जब बीसीसीआई का एम्पायरिंग का एग्जाम होता है तो उनके लिए वो नाम भेजते हैं। आमतौर पर उन्हीं के नाम भेजे जाते हैं जो एम्पायरिंग करते हैं और साथ में स्टेट के नए नए नियमों से अवगत रहते हैं। वो बताते हैं कि एग्जाम का तरीका है कि पहले थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल और आखिर में वाइवा होगा। तीनों परीक्षाओं में मिलाकर 90% अंक लाने पर आगे बढ़ सकते हैं। अनिल चौधरी के मुताबिक बीसीसीआई का एग्जाम पास करने के बाद एम्पायरिंग के लिए मैच मिलने लगते हैं, लेकिन शुरुआत में जूनियर लेवल के मैच मिलते हैं, जैसे अंडर 15, अंडर 19। धीरे धीरे क्वालिटी में सुधार आने और परफॉर्मेंस अच्छी होने पर बीसीसीआई प्रमोट करता है। जानकारों के मुताबिक इसके बाद सीनियर मैच में एम्पायरिंग शुरू होती है, जैसे दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, टी20 नॉकआउट। ये सफर करीब 5-6 सालों का होता है। इसके बाद जो अच्छे एम्पायर होते हैं उन्हें सबसे पहले आईपीएल मैच मिलते हैं, फिर इंटरनेशनल मैच भी मिलने लगते हैं। चौधरी के मुताबिक बीसीसीआई में करीब 150 एम्पायर हैं। औसतन हर 3 साल में एक बार वैकेंसी निकलती है। और आईसीसी में कैसे बनती है जगह? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने दुनिया भर के बेस्ट एम्पायरों का एक पैनल बनाया हुआ है। ये पैनल पहली बार साल 2002 में बना था। इस पैनल में फिलहाल भारत के नितिन मेनन की भी एक सदस्य है। वर्ल्ड कप या टेस्ट सीरीज तरीके किसी भी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में एम्पायरिंग का जिम्मा इसी पैनल के सदस्यों पर होता है और एसके बंसल इस पैनल के सदस्य रह चुके हैं। वो बताते हैं कि इंटरनेशनल एम्पायर बीसीसीआई के सारे एम्पायरों में से सिर्फ 2-4 ही बन सकते हैं। जैसे जैसे इनका अनुभव बढ़ता जाता है और बीसीसीआई की ओर से उनके हर मैच के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर उसी आधार पर इंटरनेशनल और टेस्ट मैच मिलते हैं। एसके बंसल कहते हैं कि एलीट पैनल का मतलब ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्पायरिंग है। इंटरनेशनल मैच जैसे वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप हो, इन्हीं को एम्पायरिंग के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि इनसे गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। किस विषय की पढ़ाई करें? अब सवाल यह भी है कि अगर कोई खास डिग्री नहीं चाहिए तो फिर एम्पायर बनने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए जरूरी स्टडी मटेरियल क्या है और ये कहां मिल सकता है। अनिल चौधरी ने कहा कि सबसे पहले आपके पास एमसीसी, ये मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब लॉ बुक होनी चाहिए। ये आसानी से इंटरनेट या दुकान में मिल जाएगी। एक और किताब है जो लॉ का कॉन्सेप्ट समझने में मदद करती है और ये टॉम स्मिथ की क्रिकेट एम्पायरिंग एंड स्कोरिंग, और इसका नया एडिशन ही खरीदें। इसके बाद बीसीसीआई की जो लेटेस्ट प्लेइंग कंडीशन है वो भी पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम बीसीसीआई की प्लेइंग कंडीशन पर होगा। अनिल चौधरी के मुताबिक बीसीसीआई चाहता है कि ऐसे लोग एम्पायरिंग करें जो खेलते भी हैं, लेकिन उनके चयन की प्रक्रिया भी यही है। फिटनेस कितना जरूरी है? तो आप देखिए, जानकार किसी भी कैंडिडेट के लिए मेडिकल फिटनेस जरूरी बताते हैं। अगर किसी की आंख की रोशनी कमजोर है लेकिन वो चश्मे के साथ देखने में सक्षम है तो फिर ऐसे लोगों के चुनाव में दिक्कत नहीं होती है। अनिल चौधरी कहते हैं कि वजन, कान, आंख, इन सब के लिहाज से कैंडिडेट का फिट होना जरूरी है। कोई ज्यादा वजन का एम्पायर कैसे 7-8 घंटे मैदान पर खड़ा रहेगा? आजकल गेम इतना फास्ट हो गया, जो कि फिजिकली फिट ना हो तो मानसिक तौर पर भी थकान भी हो जाती है, फिर सब गड़बड़ होता है। वो कहते हैं पढ़ाई से ज्यादा कुछ स्किल हैं जो जरूरी है, जैसे आत्मविश्वास होना चाहिए, जजमेंट की पावर हो, समझ होनी चाहिए, मैदान का सम्मान होना चाहिए और कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाली आप अंग्रेजी बोलना जानते हो। वही एस के बंसल ने कहा कि चश्मे के साथ भी दिखाई पूरा देना चाहिए, क्योंकि अगर बॉल ही दिखाई ना दे तो फिर क्या ही कर लेंगे। इतना फिट होना चाहिए कि बॉल के साथ साथ मेरा भी मूवमेंट हो। और मान लीजिए कि बल्लेबाज सामने शॉट लगा दे और मैं अपने आप को भी बचा ना पाऊं, तो फिर मैं कैसा एम्पायर? जैसे बल्लेबाज को पता होता है कि कैसे अपनी बॉडी को बचाते हुए गेंद पर बल्ले से मारना है, ठीक वैसे ही एम्पायर को भी अपनी बॉडी का ध्यान रखना होता है। ये फिटनेस से ही संभव है।
पैसे कितने मिलते हैं? तो जानकारों के मुताबिक एम्पायर एक ऐसा पेशा है जिसमें पैसे अच्छी खासे मिलते हैं और साथ में भी सुविधाएं सुविधाएं भी मिलती हैं। अनिल चौधरी के मुताबिक 5 स्टार या टॉप क्वालिटी होटल में ठहरने को मिलता है, ईयर फेयर मिलता है और कुछ और भी भत्ते मिलते हैं। बीसीसीआई डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी सुविधाएं मिलती हैं जो कई देशों में इंटरनेशनल एम्पायरों को भी नहीं मिलती हैं। वह बताते हैं कि आजकल जो क्लब मैच होते हैं उनमें एक एम्पायर को औसतन एक दिन का 3,000 रुपए के आसपास रकम मिलती है। इसके अलावा सफर का खर्चा, रहने का खर्चा भी मिलता है। और उनके मुताबिक बीसीसीआई में जब आप अंपायरिंग शुरू करते हैं तो मैच वाले दिन 40,000 रुपए मिलते हैं। अगर मैच 5 दिन का है तो भले ही मैच 2 दिन में खत्म हो, पैसे 5 दिन के ही मिलते हैं। बीसीसीआई में जो शुरुआत करते हैं उन्हें साल में करीब 40 दिन एम्पायरिंग के लिए मिलते हैं, कुछ लोग 70 दिन भी करते हैं। अनिल चौधरी के मुताबिक बस आप में वो क्षमता, कौशल का होना जरूरी है कि आप मैदान में ठंड, गर्मी, धूल, आक्रामक खेल के बीच भी संयम से टिके रहें। एक एम्पायर की रिटायर्ड होने की उम्र 65 साल है, लेकिन अमूमन लोग 60 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें बीसीसीआई की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो यही कहानी है अंपायर की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।